हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स। आज हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। हमने मीटिंग में देख लिया था कि निरक्षीय स्थिति में बिंदु कहाँ होता है। अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो निरक्षीय स्थिति में जो बिंदु होगा वो लंबार्धक पर स्थित होगा। इसके लंब समद्विभाजक या लंबार्धक पर बिंदु होगा। देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव आपको डायग्राम में दिख रहा है। इस वैद्युत द्विध्रुव का एक लंबार्धक है, उस पर एक बिंदु है P, और इसी P बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका जो स्टार्टिंग है वो अक्षीय के समान है, तो आप वही स्टार्टिंग लिख लेना। थोड़ा सा चेंज होगा, आप सुन लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं, डायग्राम में देख के बोलना है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। द्विध्रुव की अक्ष के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, बस निरक्षीय बोलना है यहाँ पे, निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सेम है बिल्कुल पहले का, बस मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, बात तो वही है, निरक्षीय बोल देना बस। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदु A के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रतिकर्षण होगा E1। पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज आल्सो पॉजिटिव, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो E1 का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है AP दूरी होगी, AP का स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार हम बिंदु B के कारण भी बोल देंगे। तो बिंदु B पर स्थित ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन डिस्टेंस B P का स्क्वायर नंबर 2 में लंबार्धक का प्रत्येक बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर होगा। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि यहां प्रूफ में हम बोल सकते हैं कि यहां जो AP डिस्टेंस और जो BP डिस्टेंस है वो सेम हो गई, और अगर दूरी बराबर है तो तीव्रता भी सेम होगी, दोनों का इफेक्ट सेम होगा। इसलिए हम कह सकते हैं E1 बराबर E2, मतलब धक्का भी उतना ही, प्रतिकर्षण भी उतना ही और आकर्षण भी उतना ही। अब ये कहां जाए, क्योंकि हम सदिश पढ़ रहे हैं और सदिश में सदिश के नियम लगते हैं, तो यहां पे क्या होगा कि सजातीय आवेश के प्रतिकर्षण की वजह से ये तो E1 की डायरेक्शन हो जाएगी। इस E1 के, ध्यान से समझना, इस E1 के दो घटक होंगे। आपने 11th में कंपोनेंट्स पढ़े थे सदिश में कि जैसे अगर ये वेक्टर है तो इसके दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक, आपने पढ़ा था। तो इसके अंदर जो
इस डायरेक्शन में जो घटक होगा, एक घटक इस डायरेक्शन में होगा ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक इस डायरेक्शन में होगा। अब जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो हो जाएगा E1 sin थीटा और जो क्षैतिज घटक होगा वो हो जाएगा E1 cos थीटा। यहां पे एंगल थीटा है, यहां पे भी एंगल थीटा है और अगर ये पैरेलल है तो ये संगत कोण की वजह से अगर ये थीटा तो इसी लाइन को आगे बढ़ाने पर सेम पोजीशन पे ये भी थीटा, और अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, समांतर है, और अगर ये इन दोनों को काट रही है तो इसका एकांतर यहां बनेगा तो ये भी थीटा, तो टोटल हो जाएगा 2 थीटा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों का सेम इफेक्ट पड़ेगा तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो परिणामी आएगा वो इन दोनों के डायगोनल के रूप में होगा, विकर्णवत होगा। अब हम देखते हैं E2 के घटक। ये रहा E2 आपका। इस E2 के भी दो घटक होंगे, एक होगा E2 sin थीटा लंबवत घटक, और कोण से सटा हुआ क्षैतिज घटक वो होगा E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। तो आप समझ गए होंगे इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो E आएगा, परिणामी तीव्रता E। ओके, तो E1 इज इक्वल टू E2। अब E1 तीव्रता के दो घटक होंगे, पहला क्षैतिज घटक, ये हो जाएगा E1 cos थीटा, दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक, ये हो जाएगा E1 sin थीटा। इसी प्रकार सेम टू सेम E2 तीव्रता के दो घटक होंगे, नंबर एक यू कैन सी क्षैतिज घटक E2 cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक E2 sin थीटा। ये पूरा घटकों का वियोजन हमने कर दिया। अब आप ध्यान से देखो कि ये घटक जस्ट ऊपर है, कौन सा E1 sin थीटा, ये जस्ट नीचे है, कौन सा E2 sin थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक बराबर पर विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और क्षैतिज घटक एक ही डायरेक्शन में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे और क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाएंगे। अब हम आ जाते हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E को लिखने के लिए। बिंदु P पर परिणामी रिजल्टेंट तीव्रता, परिणामी तीव्रता रिजल्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी तीव्रता E बराबर, देख लीजिए, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और E1 और E2 तो समान था, तो हम E2 की जगह भी लिख सकते हैं E1
कितना हो गया 2E1 कोस थीटा। ये परिणामी तीव्रता आ गई है कौन एपी डिस्टेंस एपी का स्क्वायर इंटू कोस थीटा। तो इसको हम नंबर दे देते हैं E1 और E2, विषय नंबर 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको दो चीज़ों की आवश्यकता है। आप देखोगे तो 1 बाय 1 समझ में आता जाएगा कि यहाँ पे अब AP चाहिए, तो आपको कोस थीटा भी चाहिए। तो इसमें हम ये जानकारियाँ निकालते हैं। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज डायग्राम में देखिए, त्रिभुज AOP त्रिभुज, ठीक है। इस AOP त्रिभुज में ये जो थीटा है यहाँ पे मैं कोस निकाल लेता हूँ, ये देखिए, और एक बार मैं लगा देता हूँ पाइथागोरस, तो आपका विकर्ण यानी AP का स्क्वायर भी आपको मिल जाएगा। तो चलो पहले लगाते हैं पाइथागोरस। समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी कि AP का वर्ग बराबर लंब का वर्ग OP का वर्ग आधार का वर्ग OA का वर्ग AP का वर्ग बराबर OP मीन्स R का स्क्वायर। OA टोटल 2A होती है डिस्टेंस, हाफ A हो जाएगी A का स्क्वायर। AP इक्वल टू स्क्वायर हटाओ, रूट लगा दो R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। वैसे आपको AP की ही जानकारी यहाँ पे चाहिए, AP स्क्वायर है तो सीधे भी रख सकते हैं। अब कोस थीटा का मान निकालना है। तो समकोण त्रिभुज यहाँ लिख रहा हूं, ध्यान देना, AOP में कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हो जाएगा OA, इसमें लगा रहा हूं मैं, और कर्ण हो जाएगा AP। तो कोस थीटा OA हो जाएगा स्मॉल a। अब AP आप निकाल चुके हैं, यहाँ पे AP ओनली AP चाहिए, AP आप निकाल चुके हैं अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, ये मिटा देते हैं। तो अब समीकरण 1 समीकरण 3 के लिए हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। समीकरण 3 से वापस लेते हैं 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन एपी का स्क्वायर कोस थीटा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब Q अपॉन AP का स्क्वायर ये रहा, देखो यहाँ पे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कोस थीटा A अपॉन अंडर रूट। अगर आप जानते हो अगर हम अंडर रूट नहीं लिखें तो 1/2 लिख सकते हैं, तरफ ले लेते हैं। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 A इंटू Q, 2A इंटू Q। आधार समान होने पर गुणा में खाते जुड़ती है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो ये हो जाएगा, जोड़ के देख लेना, 3/2 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। याद कीजिए द्विध्रुव का कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2A, एक आवेश Q, 2A इंटू Q क्या होता है, Q इंटू 2A होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पूरी की पावर 3/2। अब बोल दीजिए कि अगर छोटा वैद्युत द्विध्रुव हो तो क्या होगा। यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा हो, मीन्स अगर द्विध्रुव इतना छोटा हो कि A का मान R की तुलना में बहुत कम हो, तो R बहुत बड़ा होगा A से।
तो E बराबर 1/4πε0 P अपॉन, यहाँ पे सिर्फ r स्क्वायर बच जाएगा, a स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर। 1/4πε0 P अपॉन r क्यूब न्यूटन बल बटे आवेश न्यूटन बटे कूलाम। ये थी